ग्लोबल फेथ मिनिस्ट्री पंजाब इंडिया में बिशप रॉबर्ट जेम्स आपका स्वागत करते हैं। विश्वास को साझा करना और दुनिया में आशा फैलाना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु तेरी तारीफ हो, तेरा धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर आपकी बड़ाई हो, आपकी तारीफ हो। सेनाओं के यहोवा यीशु के नाम में हम आपके करीब आते हैं। आज तेरे प्रिय बेटे और बेटियों को जो मुझे इस YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, Instagram के माध्यम से जो मुझे देख रहे हैं, प्रभु उन सबके जीवनों में आप अद्भुत रीति से काम करें और आज का ये वचन लोगों की जिंदगियां बदल दे और लोगों के जीवन में आज का ये कलाम प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करे। आज आप जो हमें सिखाना चाहते हैं पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं एक एक लोगों के ऊपर। हर एक बेटे बेटियों को, हर एक तेरे भक्तगणों को, हर एक तेरे दास दासियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आइए हमारे होठों से होकर बात करें, यीशु के नाम में, आमीन। शालोम एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, बहुत दिनों के बाद, काफ़ी समय के बाद प्रभु ने एक अच्छा समय दिया है कि इस YouTube, Facebook और Instagram के माध्यम से उन बातों को जो बीते दिन पवित्र आत्मा ने हमें सिखाई हैं वो आप तक भी पहुंचाया जा सके। आज हम इंसान के जिंदगी में देखते हैं कि इंसान के जीवन में कई प्रकार के श्राप पाए जाते हैं और मनुष्य को ये समझ नहीं आता कि ये आखिर में श्राप क्यों आया। और अगर आज लोगों से पूछा जाए, और आप ये ना सोचिए कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी ये पाप, ये श्राप मेरे ऊपर है। देखिए, नीति वचन 26:2 में लिखा है, व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता, श्राप आने का कोई ना कोई कारण होता है। बाइबल के अंदर डिफरेंट प्रकार के श्रापों के बारे में परमेश्वर का कलाम हमें बताता है। कई प्रकार के श्राप हैं। उन्हीं में से एक ऐसा श्राप भी है जो आज बहुत सारे सेवकों के जीवन में, सेविकाओं के जीवन में वो काम कर रहा है और खास करके जो प्रभु के सेवकाई में हैं, उन लोगों के जीवन में आज ये श्राप बहुत जोर शोर से काम कर रहा है। और वो श्राप क्या है? आज 70% प्रभु के दास और दासी लोग धन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा परेशान हैं और उनकी जिंदगियों में जो फाइनेंस है और फाइनेंस की जो लैक है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा परेशानियों में। और कईयों को इतने प्रकार के उनको संघर्ष करने पड़ रहे हैं कि बताया नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये क्यों है? यहां पर यिर्मयाह 17:5 में लिखा है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। अगर कोई आपकी मदद अपने आप से कर रहा है, अगर कोई आपकी हेल्प अपनी मर्जी से कर रहा है, आपकी कहने के बावजूद भी अगर आपने उससे नहीं कहा, उसके बावजूद भी अगर वो आपकी हेल्प कर रहा है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन यदि आप किसी को से सहायता करने के लिए बार बार कहती हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं, जितना ज्यादा आप मनुष्य से सहायता के लिए कहेंगे उतना ज्यादा आप परेशान रहेंगे।
आज कई बार क्या होता है, हम देखते हैं इंसान दूसरे लोगों की संपत्ति को ताकना शुरू कर देते हैं। यहां पर परमेश्वर के कलाम में लिखा, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता था और उसका सहारा लेता था। बीते दिन मैं अपनी बात में आपको बताऊं, बीते दिन मैंने भी कई लोगों से कहा हमें इवांजलिज्म के लिए मारुति वैन की जरूरत है, मोटरसाइकिल की जरूरत है, जमीन खरीदना उसके लिए पैसों की जरूरत है। तो बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े बिशप, डॉक्टर, पॉप, रेवरेंड बड़े बड़े आश्वासन देते थे, प्रार्थना करते थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक दिन मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ने कहा क्या तू ये काम करता रहता है, ये क्या काम है? कभी इसको वैन के लिए बोल दिया, कभी इसको फोन के लिए बोल दिया, कभी उसको गाड़ी के लिए बोल दिया, कभी उसको जमीन के लिए बोल दिया। सेवकाई तू उसकी करता है या तू मेरी करता है? प्रभु ने कहा भजन संहिता 118:8 में, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मैंने कहा मैं गलत कर रहा हूं, मैं तो इनके ऊपर डिपेंड हो गया और इन्हीं को मैं अपनी प्रॉब्लम बताता रहता हूं। लिखा है यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। बीते दिन मैं नवा शहर एक पास्टर्स मीटिंग में गया और पास्टर्स मीटिंग में मैंने देखा कि वहां पास्टर्स लोगों ने एक ग्रुप बनाया है और 1,000 रुपए लेते हैं और फिर किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं। बाइबल तो कहती है लेने से देना धन्य है। पहले दो, लेते क्यों हो? लोगों का पैसा जोड़ कर इकट्ठा कर कर ही तो तुम लोगों को दे रहे हो। यहां परमेश्वर के कलाम में हम जो सीख रहे हैं कि जो इंसान, पुरुष, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, डिपेंड हो जाता है कि यही मुझे अमेरिका में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, जर्मनी में बैठा है, यही अब मुझे सब कुछ देगा, इसी के ऊपर हम डिपेंड हो जाते हैं। भजन संहिता 20:7 में लिखा है, किसी के रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो यहोवा का ही नाम लेंगे। तो जब नवा शहर में मीटिंग था, मैंने देखा कि वो पहले पैसा 1,000 जमा कर रहे हैं और फिर जब जिसकी हेल्प करेंगे पहले उसकी जांच करेंगे, उसकी जांच पड़ताल करेंगे, तब उसको देंगे, नहीं तो वो अपने पास ही रखेंगे। अच्छी बात है। वहां से मैं जलंधर आया, हमारे एक प्रॉफिट वीरेंद्र कुमार जी हैं, उनके साथ मैं स्टे किया। वो पहले से 2 दिन नाइट प्रेयर में थे। उन्होंने कहा आज नाइट प्रेयर करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है और हम नाइट प्रेयर में बैठ गए और नाइट प्रेयर में बैठे हैं, जबकि मैं बहुत थका था। उसके बाद भी जब हम 11 से 4 बजे तक बैठे और हमने जब प्रार्थना करना शुरू की प्रभु फाइनेंस के लिए, अपने घर के लिए, अपनी जमीन के लिए, और मैं आपको बताऊं दूसरे दिन किसी भाई ने, किसी प्रभु के दास ने, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, और मैंने उनसे उतना कहा भी नहीं, उतनी मैंने बातें भी नहीं की, उससे भी बढ़कर उन्होंने क्या किया, मेरे अकाउंट में पैसा भेज दिया। बाइबल में लिखा है यूहन्ना उसकी 16:24 में, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो ताकि पाओ और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हम दूसरों के लिए मांग रहे थे अभी तक। और एक बात मैं आपको बताऊं, क्यों मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना। जब हम किसी से कोई डिमांड कह देते हैं ना, किसी से कुछ बातें कह देते हैं, इसके लिए प्रार्थना करना, वो सोचता है कि अब ये मेरे ऊपर डिपेंड हो गया। नो 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 नो। क्यों मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना? क्योंकि भजन संहिता 60:11 में लिखा है, मनुष्य का किया हुआ उपाय और छुटकारा व्यर्थ होता है। मनुष्य कितना कर सकता है आपके लिए? एक बार करेगा, उसके बाद भूल जाएगा। भजन संहिता 146:3 में लिखा है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि 4 में लिखा है, क्योंकि उसका भी प्राण निकलेगा और एक दिन उसकी सारी कल्पनाएं मिट जाएंगी। मनुष्य है ही क्या? यहोवा कहता है मनुष्य क्या है कि मैं उसकी सुधि लूं। पहला पत्रस उसकी 1:24 में लिखा है, हर प्राणी घास के समान है। मनुष्य घास के समान है, इसलिए यशायाह 40:8 में लिखा है, घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहता है। इसलिए मत्ती उसकी 24:35 में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आज मोस्टली लोगों को हम देखते हैं अपना ध्यान परमेश्वर की तरफ से हटाकर बाहर विदेशों में, जो आउट ऑफ कंट्रियों में बैठे हैं, उनके ऊपर वो अपना ध्यान लगा लेते हैं कि वो हमें बड़ा तगड़ा माल भेजेगा,
नो। यदि प्रभु ने आपको सेवकाई में बुलाया है, याकूब उसकी 36:11 में ऐसा लिखा है परमेश्वर के कलाम में, यदि हम उसकी सुनकर उसकी सेवा करें तो वो हम अपने दिन को कुशलता से और उन्नति के साथ पूरे करेंगे। आज हम सेवकाई कर रहे हैं लेकिन दूसरों के ऊपर डिपेंड है। दरुआक एलोहिम मिनिस्ट्री को हमने पंजाब में रजिस्टर्ड कराया और चल रहा है अच्छा काम। और जब कभी भी हम दरुआक एलोहिम मिनिस्ट्री को, वो कहते हैं कि चर्च का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या पता, कल कोई जांच करने के लिए आए, आपका बैनर लगाएं और आकर वो पूछे हमारे पास कोई पेपर नहीं है, उठा के अंदर करेगा, बाद में आप फोन ही नहीं उठाओगे। इंडिया के अंदर आपका बैनर काम कर रहा है, आपका बैनर। एक प्रभु के दास है लखनऊ में, पास्टर दीपू, दरुआक एलोहिम मिनिस्ट्री का बैनर लगाकर वो प्रभु का काम कर रहे हैं। 6 पास्टर है उसके अंडर में, काम भी करता है और मेहनत भी करता है, फुल टाइम सेवा। आप ये ना बोलो कि घर में जाके पेड़ के नीचे जाके खंजड़ी बजाओ, डपली बजाओ और डपली बजा के 4 लोगों को इकट्ठा करो। एंटी कन्वर्जन बिल ऑल ओवर इंडिया में लागू है, जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता। अगर पेड़ के नीचे गए, गांव में गए, उठाकर वो हमको अंदर कर देगा और फिर 15-20 हजार रुपए हमें इधर उधर से कलेक्ट करके थाने में हमें देना पड़ेगा और तब हम छूट के आएंगे, नहीं तो डंडे चलते रहेंगे वहां और कोई पादरी छुड़ाने नहीं जाएगा। यहोवा पे भरोसा रखना सीखना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, जिस दिन से हमने अपनी प्रार्थना लाइफ को बढ़ाया है, कई लोग पता है क्या कहते हैं, तुम प्रार्थना करो कि यहोवा हमारे दिल खोले कि हम आपकी मदद करें। आपको दिल ही नहीं है, आपको हृदय ही नहीं है, ऊपर से डायरेक्शन और टीचिंग आप जो दे रहे हैं, आप सिखा रहे हैं, डपली लेके जाओ पेड़ के नीचे, डपली लेके जाओ घर घर में। जो लोग हरियाणा में, पंजाब में, अंबाला में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में सेवकाई करते, उत्तर प्रदेश में चर्चों में ताले लगे हुए हैं, चर्च सामने पर अंदर जाके आराधना नहीं कर सकते। हमें किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है। और आप सपोर्ट करें या ना करें, आप हेल्प के लिए खड़े हों या ना खड़े हों, आपका पैसा आपको मुबारक हो, लेकिन परमेश्वर का काम चल रहा है और चलता रहेगा और आत्माएं बसती रहेंगी और प्रभु बढ़ाता रहेगा अगर हम यहोवा के साथ सही रहेंगे। जब से हमने अपनी प्रार्थना लाइफ को हमने मजबूत किया है, हम देख रहे हैं परमेश्वर हमारे लाइफ में, हमारे जीवनों में सारी जरूरतों को पूरी कर रहा है। कभी कभी 2-2 महीने, 1-1 महीने राशन खत्म हो जाता है तो घर में बीवी बोलती है, सेवकाई करते हैं और सब लोग अच्छा खाते हैं, हम लोगों के घर में तो राशन भी नहीं होता है। तो हम दोनों जब घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं तो यहोवा हमारे लिए कहीं ना कहीं से खाने का उपाय कर देता है। और मैंने मोटरसाइकिल मांगना, वैन मांगना, फोन मांगना और मैंने जमीन के लिए कहना सब बंद कर दिया, सब बंद कर दिया, क्योंकि हम अब्राहम के वंश से हैं। और यहोवा ने कहा, देख नजर उठाकर जितनी जमीन तुझे दिखाई दे रही है, ये सब मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। अगर हमारे पिता अब्राहम को यहोवा दे सकता है तो अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर आज भी मेरी और आपकी जरूरतों को पूरी कर सकता है। आप उनकी बातों पर, बहुत सारे लोग आए थे, घर बना के देंगे, जमीन देंगे, अभी रुक जाओ, ये करेंगे, वो करेंगे, नई गाड़ी ले लें, पुरानी मेरी ले जाना। एक दिन ऊपर जाएंगे तो वहां मालूम है क्या होगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, जो भी तू कर रहा है यीशु देखता
है जो भी तू कर रहा है, यीशु देखता है, आजा भी मुड़ कर, तेरा ही नाश होगा। वहां किताब खुलेगी। कितने अगुओं की आपने मदद की, कितने पास्टरों की आपने मदद की, कितने पास्टरों को आपने बोझ उठाया, या उनको डायरेक्शन ही देते रहे या उनको टीचिंग ही देते रहे। मेरे प्रियो, हमें किसी इंसानों पर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है, हमें अपने सेनाओं की यहोवा के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है। दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें यहोवा पर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता सेनाओं के यहोवा की ओर से आएगी। अगर 40 साल इजराइलियों को वो खिला सकता है, उनके जूते नहीं फटे, उनके कपड़े भी पुराने नहीं हुए, तो मेरे प्रियो आज भी सेनाओं का यहोवा, और बाइबल के अंदर लिखा है यीशु मसीह आज और कल और युगान युग एक सा है, वो ना बदलने वाला है। और मलाकी 3:6 में लिखा है, अब परमेश्वर बदलता नहीं है, इसलिए अभी तक हम नाश नहीं हुए। लोगों को थोड़ी सी प्रार्थना रिक्वेस्ट क्या भेज दो तो वो ये सोच लेते हैं कि हमारे ऊपर ही डिपेंड है। ना बाबा, हमारा भरोसा हमारी सेनाओं के यहोवा पर है। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर इस कलाम के द्वारा आपके जीवन को छू ले। महान पिता, हम प्रार्थना करते हैं, जितने तेरे बेटे बेटियां मुझे देख रहे हैं प्रभु, उन सब के जीवनों में ये कलाम आज अद्भुत रीति से कार्य करे, और ये वचन पिता परमेश्वर लोगों के जीवन को बदल दे, कि वो इंसानों पर भरोसा रखने की बजाय वो यहोवा पर भरोसा रखने वाले बन जाए। दया करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेके सदा सर्वदा जब तक प्रभु यीशु नहीं आता हम सबके साथ होती रहे। हम सारे मिलकर कहें आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हम फिर मिलेंगे। जय मसीह की।